तो अब सर्कल और स्ट्रेट लाइन का एक और एस्पेक्ट देखते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू सर्कल एट ए गिवन पॉइंट, है ना। अभी तक अपन ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी। तो यदि ये है ना कोई एक सर्कल ले लिया अपन ने और कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं इस पे x1 y1, तो नॉर्मल क्या हो गया, सर्कल का सेंटर यदि O है और इस पॉइंट को A हम बोल देते हैं, तो हमको AO लाइन की इक्वेशन जो है वो निकालनी, ठीक है। AO लाइन, इसको हम नॉर्मल बोलेंगे। और नॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, बेसिकली क्योंकि A पॉइंट पे यदि हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो AO जो है वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे, है ना, या नॉर्मल होगा इस टेंजेंट पे, ठीक है। ये तो मालूम ही अपने को। तो कोई सर्कल की जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। और इस केस में सेंटर जो है वो क्या होगा, -g -f, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमको मालूम है, तो नॉर्मल की इक्वेशन अपन निकाल सकते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन का जो 2 पॉइंट फॉर्म है ना, उसको यूज करके। तो y - y1 अपॉन y2 - y1 = x - x1 अपॉन x2 - x1, ये होता था। 2 पॉइंट्स यदि हमको मालूम, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, है ना, फर्स्ट पॉइंट इसको ले लेते हैं और सेकंड पॉइंट इसको ले लेते हैं, किसी भी ऑर्डर में ले लें, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ता। तो y - y1 अपॉन y2 - y1, तो -f - y1 = x - x1 अपॉन x2 - x1 -g -x1, ठीक है। तो ये बेसिकली प्लस हो गए, ये प्लस हो गए। तो इक्वेशन क्या हो गई, नॉर्मल की इक्वेशन हो गई y - y1 = f + y1 अपॉन g + x1 इंटू x - x1, ठीक है। ये नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अच्छा, ये इक्वेशन तो तब है जब कोई जनरल इक्वेशन है सर्कल की। यदि सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, g और f जो है वो 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में f और g जो है वो हट जाएंगे, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, x1 y माइनस x1 y1 y1 x माइनस x1 y1, है ना। ये दोनों टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गई, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, y y1 by x1, है ना, इंटू x। बेसिकली वही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल निकालते हैं। तो ये एक जनरल सर्कल ले लिया जिसकी इक्वेशन जो है वो g² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। इसके बाहर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P ले लेते हैं। तो हमको क्या निकालना है, ये टेंजेंट यदि हमने ड्रॉ किया, सर्कल का सेंटर जो है इसको O बोल देते हैं, इसको पॉइंट A बोल देते हैं। तो अपने को PA निकालना है, ठीक है। तो AO जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, और ये कितना होता है, ये हमको मालूम है g² + f² - c के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, यदि इस पॉइंट को हम x1 y1 बोल देते हैं और सेंटर जो है वो क्या है, -g -f, तो PO² ना, स्क्वायर के टर्म्स में लिख रहा हूं मैं, PO² ये कितना हो जाएगा, x1 + g होल स्क्वायर प्लस y1 + f होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमको मालूम ही है कि टेंजेंट पे सेंटर से यदि हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी। तो ट्राइंगल POA जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो PO² वो किसके बराबर होगा, PA² + AO²। तो PA² जो है वो PO² - AO² के बराबर हो गया। तो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इसको इस वाली इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, PA², है ना, ये कितना आ जाता है, इस ब्रैकेट को भी खोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया x² + 2gx1 + g² + y1² + f² + 2fy1 और माइनस AO², तो -g² - f² + c,
ठीक, तो इसमें ये जी स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c। तो ये आप देखें, ये है ना, ये जो सर्कल की जो इक्वेशन है वही है, उसी में हमने x1 y1 की वैल्यूज डाल दी। तो ये जो वैल्यू जो आएगी उसका अंडर रूट जो है वो कितने के बराबर होगा, वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है, तो ये एसेंशियली सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि सर्कल की इक्वेशन में ही हम उस पॉइंट की वैल्यू डाल दें जहां से हमको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, और उसका अंडर रूट जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 एंड द स्ट्रेट लाइंस, है ना, दो स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं विच आर नॉर्मल टू द सर्कल। तो एक डायग्राम बनाते हैं सर्कल का। तो एक डायग्राम बना लिया अपन ने सर्कल का। तो इस सर्कल के थ्रू जो है वो दो नॉर्मल्स की इक्वेशन दे रखी है अपने को। अच्छा, नॉर्मल जो है वो सेंटर के थ्रू पास करेगा, है ना, हर केस में, क्योंकि सेंटर के थ्रू ही हम लाइन जब ड्रॉ करते हैं किसी टेंजेंट पे तो वो परपेंडिकुलर आता है, मतलब वो उस पे नॉर्मल आता है। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास करता है सर्कल के। तो ये हमारे को दो लाइंस दे रखी हैं, तो नॉर्मल्स का फायदा क्या है, इससे हम दो नॉर्मल्स यदि दे रखे हों तो उनका इंटरसेक्शन जो है वो सर्कल का सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो एक नॉर्मल अपने को इस तरह से दे रखा है, x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और एक नॉर्मल कोई और अपने को इस तरह से दे रखा है ना, जनरल लाइंस बना दी, अभी मैं वो स्लोप वगैरह नहीं देख रहा हूँ, 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ पे यदि हम टेंजेंट खींचते तो ये 90 डिग्री होता है। ये दोनों लाइन सेंटर से पास कर रही है ना, सेंटर को O बोल देते हैं। तो इन दोनों लाइंस की साइमल्टेनियस इक्वेशन यदि हम सॉल्व करें, 3x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम हमारे पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो इसको आप सॉल्व करें तो सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, 4 और 6 आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, दो नॉर्मल्स यदि दे रखे हों तो आप सेंटर निकाल सकते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल भी दे रखा हो तो आपको ये तो मालूम ही है कि सेंटर जो है उस लाइन पे पड़ रहा है, तो उसको आप किसी तरह क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमको क्या दे रखा है कि ये लाइन जो है वो सर्कल जो है वो पॉइंट 1 2 से पास कर रहा है, तो है ना, ये पॉइंट P, तो PO जो है वो रेडियस हो गया, PO जो है वो रेडियस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 6 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो सर्कल की इक्वेशन ये क्या आ गई, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25। तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो हमने क्या डिस्कस किया कि सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, पॉइंट P, इससे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, है ना, सर्कल पे पॉइंट A, तो PA जो है वो कितना होता है ना, उसका रिलेशन अपन ने निकाला। अब अपन देखते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द सर्कल। तो पॉइंट P से इस सर्कल पे जो पॉइंट्स हैं उसका मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जो है वो क्या होगा। अच्छा, ये तो आप देख ही सकते हैं कि सर्कल के सेंटर के थ्रू और P को ज्वाइन करते हुए यदि हम लाइन बना दें, है ना, ये वाली लाइन, तो उसमें ये वाला पॉइंट यदि B है और ये वाला पॉइंट C है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो है, मिनिमम डिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा, PC हो जाएगा। तो सर्कल का यदि सेंटर जो है वो O है तो PB जो है वो कितना हो जाएगा, PO माइनस R। ठीक है, और PC जो है वो कितना हो जाएगा, PO प्लस R, जहाँ पे R क्या है, सर्कल का रेडियस। ठीक है, अच्छा, पॉइंट B और C के यदि हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो हम कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, भाई सर्कल की इक्वेशन अपने को दे रखी है, तो और पॉइंट P अपने को दे रखा है ना, पॉइंट P को यदि मैं x1 y1 बोल दूं और O को, इसके सेंटर को A और B बोल देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट PO का स्लोप तो हम निकाल ही सकते हैं, स्लोप
पॉइंट पीओ का ये कितना हो जाएगा, बी माइनस वाई वन अपॉन ए माइनस एक्स वन, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये आपका यदि यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच देते हैं, ये अल्फा ये tan अल्फा के बराबर है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है ना, कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट सी के, ए है ना, एक्स कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं अपन, ए प्लस ओ सी जो है ये कितना है, ये आर है ना, ए प्लस आर कॉस अल्फा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बी प्लस आर साइन अल्फा, ठीक है। ये तो आप देख सकते हैं, ये जो ट्रायंगल है सी से हम परपेंडिकुलर यदि ड्रॉप कर दें तो ये डिस्टेंस आर कॉस अल्फा है और ये डिस्टेंस आर साइन अल्फा है, ठीक है। और अल्फा अपन निकाल ही चुके हैं, tan अल्फा निकाल दिया है तो अल्फा भी निकल ही गया अपना। और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, है ना, माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, ए माइनस आर कॉस अल्फा है ना, सेम लॉजिक, एंड बी माइनस आर साइन अल्फा, ठीक है।